हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि कैसे लिन मोई ने यी को साथ लेकर ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन क्लियर करना शुरू किया, तो देखते ही देखते यी के टास्क के लिए जरूरी लगभग सारी चीजें खत्म होने ही वाली है। फिर लिन मोई को मारने आया अबिस डॉग डीमन अपने होली नाइट को जोली नाइट बनाकर छोड़ देता है, लेकिन लिन मोई बाहर आता है तो अबिस डॉग डीमन को भी बड़ी ही आसानी से निपटा देता है। और ये सब देखकर इटर्नल ग्रेट वॉल के गार्ड भी शॉक में पड़ जाते हैं। फिर एक अलग ही तरह की ताकतवर लड़की यहाँ की सिचुएशन जानने के लिए आती है, तो रिटर्न जाते वक्त लिन मोयू के बिना कुछ किए उससे चिढ़ने लगती है। आखिर में लिन मोयू फिर से यी के साथ डंजन क्लियर करने जाता है, तो इस बार बाहर निकलते ही दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो कंट्री वाई का एक शिकिगामी वाला जो इस बार दूसरे ताकतवर लोगों के साथ आया है, तो अकड़कर लिन मोयू से बात कर रहा है। लिन मोयू की इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद पीछे खड़े टीम के मेंबर भी लिन मोयू की हंसी उड़ाने लगते हैं। बेबी कट वाला लड़का कहता है, लेवल 24 कितना कमजोर है। तो पास खड़ा चोटी वाला कहता है, यूएन बैटलफील्ड पर ऐसा लेवल लेकर चला आया है, वो पक्का मरना चाहता है कि नहीं। तो लिन मोयू अब डार्क एक्सप्रेशन में अपना ऑरा रिलीज करना शुरू कर देता है। तो वो शिकिगामी वाला लड़का लिन मोयू की ओर देखकर मन में आश्चर्य के साथ कहता है, अब तक सिर्फ कुछ दिन ही बीते हैं और ये लेवल 17 से लेवल 24 तक भी पहुंच गया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इतनी जल्दी लेवल अप कर रहा है। फिर लिन मोयू लड़ाई के लिए कुछ स्केलेटन्स को समन कर लेता है, तो उसकी ओर देखकर वो शिकिगामी वाला कहता है, उसकी जो स्केलेटन्स है वे भी ताकतवर हो गए हैं। अगर अभी हम उसको निपटा नहीं लेते तो भविष्य में उसे ठिकाने लगाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वो कुछ भी करे उससे पहले तो पीछे खड़ा बेबी कट वाला लड़का आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो पीछे देखते हुए थोड़े टेंशन में कहता है, बिना सोचे समझे कुछ मत करना, हम अभी शेंशिया की जमीन पर हैं। तो वो शिकिगामी वाला भी थोड़े गुस्से में ही सही लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है, पीछे देखता है और अकड़ कर कहता है, मैं जानता हूँ। फिर लिन मोयू की ओर देखता है और दांत कसकर कहता है, चलो फिर से मिलते हैं कंपटीशन में। तो मतलब ये भी कंपटीशन में आने वाला है, तब तो फिर पक्का लिन मोयू कंपटीशन मजेदार कर ही देगा। खैर वे सभी फिर लिन मोयू को क्रॉस करके डंजन गेट की ओर चले जाते हैं और जाते जाते पीछे मुड़कर वो शिकिगामी वाला बंदा कहता है, मैं आशा करता हूँ कि जब समय आएगा तब तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो ये उसकी ओर देखकर लिन मोयू को कहती है, वो अभी भाग रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद है अभी। तो लिन मोयू सामने कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं अकेला होता फिर भी मुझे उससे कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये कंपटीशन का क्या है। तो ये कहती है, हमारे प्रोफेशन की दुनिया में हर 5 साल में एक बार पूरी दुनिया के बीच एक कंपटीशन रखा जाता है। बैटल करने वाले, सपोर्ट में रहने वाले और सामने रहकर पहला वार लेने वाले टैंक, सभी के अपने अपने अलग अलग कंपटीशन होते हैं। और जाहिर सी बात है कि बैटल टाइप वालों के कंपटीशन सबसे ज्यादा रोमांचक होते हैं। ये कंपटीशन शेंशिया में रखा जाएगा और ये कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर होने वाला है। पूरी दुनिया में से अनगिनत प्रोफेशंस इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए शेंशिया में आने वाले हैं। फिर थोड़ी खुशी से कहती है, मेरे ख्याल से मोयू तुम इससे भाग नहीं पाओगे, तो चलो हम भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवाते हैं। तो लिन मोयू कुछ सोचता हुआ अपनी चिन पर हाथ रखकर खड़ा रहता है। ये आगे इंफॉर्मेशन देते हुए कहती है, हमें कंपटीशन में टीम फाइट के लिए 5 लोगों की जरूरत है, तो जब समय आता है तब हम बाकी के 3 लोगों को ढूंढेंगे। और बात रही अकेले लड़ाई की, तो तुम्हें उसके लिए अपना नाम जरूर लिखवाना चाहिए। पहला नंबर पाने पर मिलने वाले इनाम वाकई बहुत अच्छे हैं। तो लिन मोयू अपने मन में कहता है, यहाँ अकेले लड़ने के कंपटीशन भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इनाम क्या होंगे। तभी अचानक वहाँ कुछ ऐसा होता है कि यी के हाथ में मौजूद बैज और लिन मोयू की टी शर्ट पर लगा बैज दोनों के अंदर येलो लाइट होने लगती है। तो यी उसकी ओर देखकर कहती है, एक मिलिट्री ऑर्डर। वहाँ दिखता है कि ये सिर्फ लिन मोयू और यी के साथ ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी शेंशिया के लोगों के साथ हो रहा है। कोई पूछता है, ये सब हो क्या रहा है। तो कोई और कहता है, अब ये मत कहना कि अबिस मॉन्स्टर्स ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया है। सभी लोगों के नीचे टेलीपोर्टेशन वाली लाइट होती है और ऊपर एक अलग ही तरह की नोटिफिकेशन आती है। उसमें लिखा है कि सारे शेंशिया के प्रोफेशन किले पर वापस लौट आओ और इकट्ठा हो जाओ अभी के अभी। सारे शेंशिया के प्रोफेशन किले पर वापस लौट आओ और इकट्ठा हो जाओ अभी के अभी। और फिर सभी एक साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं।
तो वहाँ मौजूद दूसरी कंट्री वाले लोग ये नज़ारा देखकर आपस में बातें करते हैं। बाएं वाला लड़का कहता है ये शेंशिया एम्पायर का मिलिट्री ऑर्डर है, सभी टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तो दाएं वाला कहता है क्या ये शेंशिया के लोगों का एक साथ मिलना है, कैसा डरावना है ये। तो सामने वाला कहता है ये कुछ ऐसा है जो हमारी कंट्री में कभी नहीं होगा। यहाँ हर जगह से टेलीपोर्ट हुए लोग वापस वही उसी जंजीरों से बंधे हुए शिंग वाले गेट पर आकर रुकते हैं। वहाँ उन लोगों में अपनी वो पुरानी वाली टीम भी मौजूद है। तो शील्ड वाला बंदा लिन मोयू को देखकर कहता है जूनियर लिंग, जूनियर निंग। तो लिन मोयू सामने उससे सवाल करता है, पूछता है सीनियर क्या आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो वो सीनियर कहता है डीमन वॉचर की ओर देखो, वो जिस ओर देख रहा है वहाँ अबिस है और मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स बहुत जल्द यहाँ पर आ रहे हैं, वरना इसने हम सभी को ऐसे यहाँ वापस नहीं बुलाया होता। फिर स्माइल करके पूछता है क्या तुम चौंक गए? मैं भी चौंक गया था जब पहली बार मुझे ऐसे वापस बुलाया गया था। डीमन वॉचर को हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है और ऐसा कहा जाता है कि सारे बड़े स्केल के बैटल इसी के आदेशों पर होते हैं, यहाँ तक कि कई ताकतवर लोगों को भी इसकी बात माननी पड़ती है। तो लिन मोयू डीमन वॉचर की ओर देखकर मन में कहता है मैंने तो सोचा था कि ये सिर्फ मॉन्स्टर्स की गतिविधियों पर ध्यान रखने वाला साधन है, ऐसा लगता है कि मैंने इस डीमन वॉचर को बहुत कम समझ लिया था। फिर सभी लोगों के बैज में फिर से लाइट होती है और उनके नीचे टेलीपोर्टेशन वाली लाइट उठती है। नोटिफिकेशन आती है कि सभी लेवल 30 से नीचे के प्रोफेशनल्स किले की दीवार के ऊपर चले जाओ। सभी लेवल 30 से नीचे वाले किले की दीवार के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर आगे इंस्ट्रक्शन वाली नोटिफिकेशन आती है कि अपनी खुद की टीम बनाओ। अभी से लेवल 30 से नीचे के प्रोफेशनल्स के लिए किला छोड़ने की परवानगी नहीं है। तो ये पीछे लोगों को टीम बनाता हुआ देखती है और मन में कहती है मोयू के यहाँ होने से हमें किसी भी और टीम मेंबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी दीवार के सबसे ऊपरी भाग में एक इंसान आकर खड़ा रहता है। उसकी नोटिफिकेशन दिखाती है कि ये नी शियोंग है, एक लेवल 60 लीजन ओवरलोड। उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं और एक लड़का ऊपर की ओर उंगली करके कहता है ओवरलोड प्रोफेशन, वो एक ओवरलोड प्रोफेशन है नी फैमिली से। दूसरा कहता है नी फैमिली का एक्सक्लूसिव लेजेंडरी क्लास। कोई और कहता है एक लीजन यानी टुकड़ी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। तो सबसे आगे वाला कहता है वो यहाँ है, मतलब हम नहीं हार सकते। वहाँ वो ओवरलॉर्ड अपनी तलवार डीमन वॉचर की ओर करता है और उसके अंदर येलो एनर्जी की लाइट होती है। फिर जोर से कहता है मेरे आदेश पर ध्यान दो, तुम्हारी एक लश्करी टुकड़ी बनाओ। लश्करी टुकड़ी बन गई है और मैं हूँ तुम्हारी आर्मी का कमांडर। लड़ाई में इकट्ठा होने वाले मिलिट्री अचीवमेंट्स और लड़ाई के बाद की लूट को सही से डिवाइड किया जाएगा। लीजन बन गया है, तुम सभी टीम के साथी हो। तुम्हारी स्किल गलती से भी तुम्हारे साथी को नहीं लगेगी तो तुम अपनी स्किल जितना दिल करे उतना इस्तेमाल कर सकते हो। लीजन बन गया है, अब अगर कोई टुकड़ी को छोड़कर भाग जाएगा तो उसे लड़ाई खत्म होने के बाद सजा दी जाएगी। इतना कहकर वो अपनी उठाई हुई तलवार नीचे गेट में गाड़ देता है, जो किसी सुपर हीरो मूवी के कूल पोज से कम नहीं लगता। जैसे ही वो तलवार जमीन में गड़ती है तो सभी के नीचे कुछ येलो एनर्जी सी उठती है और सभी के स्टेट्स में बढ़ोतरी होती है। ऊपर नोटिफिकेशन भी आती है कि ओवरऑल ब्लेसिंग में 50% की बढ़ोतरी हुई। एक लड़का ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी ताकत 5 गुना बढ़ गई हो। नीचे नोटिफिकेशन में दिखाता है कि उसकी एलिमेंटल के खिलाफ रेजिस्टेंस 50% तक बढ़ गई है। फिर मैजिक स्ट्रेंथनिंग में उसकी स्पेल से होने वाली डैमेज में 30% की बढ़ोतरी हुई है। और वैम्पायरिक अटैक में लिखा है कि फिजिकल अटैक सामने वाले की जिंदगी एब्जॉर्ब कर सकता है और उसका इस्तेमाल अपने आप को हील करने में कर सकता है। लिन मोयू भी इस बढ़ती हुई ताकत की ओर देखता है और मन में कहता है बहुत बुरी बात है कि ये सारे इफेक्ट मेरे टैलेंट की परछाई के नीचे दब जाते हैं, तो मेरे स्केलेटन्स को ये इफेक्ट नहीं मिल पाएंगे। अगर मेरे स्केलेटन्स को भी ये ऐड होने वाले इफेक्ट मिल सकते तो मेरे भाई तुम दुश्मनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो जाते। खैर, वहाँ पास खड़ी यी किसी किस की और गौर से देखती है और लिन मोयू का हाथ पकड़कर उसके भी ख्यालों को रोक लेती है। कहती है मोयू वहाँ देखो। वहाँ उस दीवार की एक जंजीर पर वही पुरानी चमकते हुए यूनिकॉर्न वाली मोयून है जो लेवल 39 डिवाइन समनर है। वो सामने मैदान की ओर गौर से देखती रहती है।
वहाँ मैदान में इस बार अनगिनत अबिस हाउंड्स मौजूद है और कई सारे अबिस डॉग डीमन भी हवा में उड़ते हुए उस ओर आ रहे हैं। साथ ही स्पेशल इफेक्ट में बिजलियां कड़क रही है और हल्की सी आग उठ रही है। उन मॉन्स्टर्स की ओर देखकर एक लड़की कहती है, मॉन्स्टर्स आ गए हैं। इतना कहकर अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है तो नोटिफिकेशन आती है कि मोरल बूस्ट यानी हौसला बढ़ाया, जिससे डर कम हो जाता है और हौसला बढ़ता है। 10 मिनट के लिए डिफेंस और अटैक की पावर 30% तक बढ़ जाती है। फिर तुरंत वो डिवाइन समनर अपना हमला तैयार करती है तो यूनिकॉर्न 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसके मुंह के आगे एक पर्पल कलर की एनर्जी का बॉल बनता है। फिर जैसे ही उसे लॉन्च करती है तो नीचे मैदान में जाकर आगे बढ़ रहे अबिस हाउंड्स पर टूट पड़ता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो सामने उड़ने वाले अबिस डॉग डीमन में से एक अबिस डॉग डीमन घबराने के बजाय हंसने लगता है और कहता है, कितना अमेजिंग है, तो अब मरो। इतना कहकर वो डॉग डीमन बहुत स्पीड के साथ उस डिवाइन समनर की ओर हमला करने के लिए जाती है। तो वो डिवाइन समनर अपने यूनिकॉर्न की लगाम खींचती है तो वो यूनिकॉर्न 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और गुस्से में आगे के 2 पैरों से उस अबिस डॉग डीमन को लात मारता है तो वो डीमन बहुत पीछे होने लगता है। वहाँ नीचे मौजूद अबिस हाउंड्स को किले के दीवार पर से आने वाले कई सारे तीर लगते हैं। कई सारे अबिस हाउंड्स को वही दीवार पर से आने वाले आग के और दूसरे एलिमेंट के हमले लगते हैं, क्योंकि वह दीवार पर लिन मोयू ने अपने स्केलेटन मेज को समन कर लिया है और कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स एक एक करके किले की दीवार पर से नीचे जंप लगाते हैं। तो एक लड़का तो स्केलेटन्स को देखकर ही डर के मारे नीचे गिर जाता है और पूछता है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे स्केलेटन्स कहाँ से आ गए। दूसरा कहता है, वो उस लड़की के स्केलेटन्स है, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। कोई कहता है, स्केलेटन मेज हम पर लगे प्रेशर को काफी हद तक कम कर दे रहे हैं। वहाँ बाकी के लोग पीछे रहते हैं और सभी स्केलेटन्स सामने आ रहे अबिस हाउंड्स के सामने जाते हैं और जाते ही सिर्फ एक वार करते हैं और अपनी तलवार अबिस हाउंड के आर पार कर देते हैं। ये देखकर कोई कहता है, क्या स्केलेटन्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं है। तो दूसरा पूछता है, आखिर कब से हमारे साथ ऐसा ताकतवर बंदा मौजूद है और ये क्लास है किस किस्म का। तो पहले वाला कहता है, ऐसा महसूस होता है कि हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं। वहाँ एक डॉग डीमन किसी बंदे की गर्दन को एक हाथ से पकड़े हुए है तो उसकी सांस रुकने की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गया है। वो डीमन दूसरी ओर देखकर कहता है, कमीने इंसान। इतना कहकर उस लड़के को हवा में से नीचे अबिस हाउंड्स की ओर छोड़ देता है। एक हिलर लड़की ये देखकर टेंशन में कहती है, नहीं, मैं उसे हिल नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दूर है। अब हम क्या करें, वे अबिस हाउंड्स उसे खा जाएंगे। वहाँ लिन मोयू नीचे के हालात देखकर मन में कहता है, एक लेवल 39 प्रोफेशन इम्पोर्टेंट मेंबर के जैसे काम कर रहा है। इससे यह साबित होता है कि यहाँ नी शियोंग के अलावा लेवल 40 या उससे ऊपर का कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे तो यहाँ कई सारे लोगों की जान चली जाएगी। तभी अचानक यी का ध्यान कहीं पर जाता है तो वो उस और चिंतित होकर देखने लगती है, क्योंकि वहाँ लिन मोयू कमांडर के पास चला गया है और जाकर उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे किला छोड़ने की परवानगी दी जाए और जाकर लड़ाई में शामिल होने दिया जाए। तो लिन मोयू के फायरी लुक, 5 स्टार वाला बैज और जरा से भी डर के बिना कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ साथ लिन मोयू के स्केलेटन्स की ताकत को देखते हुए कमांडर तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं, अनुमति दी जाती है। फिर जब लिन मोयू वहां से नीचे उतरकर आगे की ओर बढ़ने लगता है तो ऊपर दीवार पर खड़ी यी चिंता करने लगती है और कहती है, मोयू तुम संभल कर रहना। लेकिन लिन मोयू तो नीचे खुशी खुशी स्माइल करके थैनाटोस सहित बाहर निकलता है और सामने अबिस मॉन्स्टर्स की ओर देखकर कहता है, मैं इतने अच्छे एक्सपीरियंस और मेरिट पाने के मौके को कैसे गवा सकता हूँ। फिर लिन मोयू को आगे आता हुआ देखकर अपना शील्ड वाला बंदा थोड़े टेंशन में अबिस हाउंड को रोकते हुए लिन मोयू की ओर देखकर पूछता है, जूनियर लिन तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लिन मोयू कुछ और स्केलेटन मेज और स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है और स्टाइल से उनके बीच में खड़ा रहकर कहता है, मैं यहाँ ये सब साफ सफाई करने आया हूँ। लेकिन जैसे ही लिन मोयू किले से नीचे उतरता है तो उसको देखकर एक अबिस डॉग डीमन कहती है, ये वही है, इसी ने मेरे बच्चों को मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आगे आने की, उसे मार डालो। यानी ये सभी मदर डीमन है। वे सभी एक साथ लिन मोयू की ओर आगे बढ़ने लगती है और सभी कहती है, मारो, मार डालो उसे।
और साथ ही साथ सारे अबिस हाउंड्स भी अब बाकी सभी लोगों को छोड़कर लिन मोयू की ओर आते हैं। यहाँ तक कि उस डिवाइन समंदर से लड़ने में जो अबिस डॉग डीमन मजे ले रही थी, वो भी गुस्से में उसे छोड़कर लिन मोयू की ओर आती है। तो वो डिवाइन समंदर को कुछ पता नहीं चलता और पूछती है यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो जब नीचे लिन मोयू की ओर देखती है तो उसे पहचान जाती है और कहती है ये तो वही है। वहाँ लिन मोयू के पीछे कुछ मेज और आगे 2 स्केलेटन्स है और बस अब वो पूरा अबिस हाउंड से गिरने ही वाला है कि तभी सेफ्टी के लिए स्केलेटन आर्मर लगाकर रेड एनर्जी वाला बॉल आगे सभी अबिस मॉन्स्टर्स की ओर करता है और कहता है स्लो कर्स। तो तुरंत स्किल एक्टिवेट हो जाती है और लिन मोयू की ओर से कई सारी लाल जंजीरें आगे की ओर बढ़ने लगती है और एक ही पल में सिर्फ नीचे मौजूद अबिस हाउंड्स को ही नहीं बल्कि साथ ही साथ हवा में उड़ने वाले अबिस डॉग डीमन सभी को एक साथ बांध लेती है। तो सभी अबिस डॉग डीमन इसे देखकर लिन मोयू को भर भर कर गालियां देने लगती है। ये देखकर स्लोकर्स का जानकार अपना शील्ड वाला बंदा कहता है जैसा लिन मोयू से आशा की जा सकती है। तो बीच वाला आश्चर्य में पूछता है ये किस किस्म की स्किल है। तो सबसे आखिर में खड़ा एक मेज कहता है एक श्राप टाइप की स्किल। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि ये इतने बड़े एरिया को अफेक्ट कर सकती है। लिन मोयू अब दूसरा बिजली से भरा हुआ रेड एनर्जी का बॉल तैयार करता है और स्माइल देकर कहता है मेरी कोर्प्स एक्सप्लोजन की ताकत सबसे अच्छे तरीके से तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक लाशों से भरा लड़ाई का मैदान मौजूद हो। इतना कहते ही नीचे कोर्प्स एक्सप्लोजन की स्किल एक्टिवेट होती दिखाई देती है और जैसे ही जंजीरों में बंदी अबिस डॉग डीमन नीचे पड़ी अबिस हाउंड के लाशों में से एनर्जी निकलती हुई देखती है तो समझ जाती है और कहती है नहीं आ। और इसके साथ सामने मौजूद अबिस डॉग डीमन ब्लास्ट से उठी आग की लपटों में पूरी डूब जाती है और उसमें सिर्फ उसकी हल्की सी परछाई ही दिखाई देती है। ये देखकर पीछे मौजूद अबिस डॉग डीमन मुड़कर भागने की कोशिश करते हैं और उनमें से एक पीछे देखकर सवाल करती है, कहती है ये इंसान कौन है। तो लिन मोयू उसे पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो। उसके तुरंत बाद उसके आगे भी एक रेड लाइट उठती है जिसे देखकर उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई है और फिर कई सारे मरे हुए अबिस हाउंड्स की लाशों के धमाके सभी अबिस डॉग डीमन के नीचे होने लगते हैं और एक ही बार में उन सभी को मार गिराते हैं और फिर उनकी लाशों से दूसरे धमाके होते हैं और ऐसे ही लगातार धमाकों पर धमाके होते रहते हैं और कभी किसी ने नहीं देखे होंगे उतनी जल्दी एक के बाद एक नोटिफिकेशन भी लगातार आते रहते हैं। और ऐसे उजालों से भरे मैदान की ओर देखने के लिए वो डिवाइन समनर भी अपना एक हाथ आगे की ओर करके देखने की कोशिश करती है और मन में कहती है ये उस लड़की की स्किल है। वह दीवार पर खड़े कुछ लोगों को इतना शौक लगता है कि सामने खड़े लड़की के हाथ से तलवार गिर जाती है और कहता है कितनी भयानक स्किल है। तो पीछे दाएं खड़ा हुडी वाला पूछता है हे गॉड क्या वो अपने दूसरे जॉब चेन तक ऑलरेडी पहुंच गया है। तो बाएं खड़ा हुडी वाला पूछता है अगर वो अपने दूसरे जॉब चेन तक पहुंच भी गया है फिर भी क्या ये बहुत ही ज्यादा नहीं हो रहा है सभी मॉन्स्टर्स को अकेले ही खत्म कर देना। वहाँ नीचे मौजूद लोगों में से पीछे मौजूद आर्मर वाला खुले मुंह के साथ कहता है ऐसा लगता है कि हमारी तो अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो उसके पास खड़ा हुडी वाला पूछता है ये कैसे हो सकता है कि नेक्रोमेंसर क्लास इतनी हद तक ताकतवर है। अपना शील्ड वाला बंदा कमर पर हाथ रखकर कहता है ऊपर वाले का धन्यवाद है कि लिन मोयू शियाजिंग एकेडमी का स्टूडेंट है। अब मैदान पर स्केलेटन्स की तुलना में अबिस हाउंड्स की संख्या कम हो गई है और लिन मोयू डिटर्मिनेशन के साथ थैनाटोस साइड कस कर पकड़ता है और कहता है मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। वो डिवाइन समनर लिन मोयू की ओर आश्चर्य से देखकर कहती है तो उस समय वो ऑरा जो उसके आसपास था वो उसके अनडेड समन की वजह से था। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना ताकतवर होगा। बस स्केलेटन वॉरियर जाकर एक अबिस हाउंड को मार रहा है और लिन मोयू अपने माइंड मैप में देखकर कहता है ये अब आखिरी होना चाहिए बराबर। कि तभी अचानक उस आखिरी अबिस हाउंड को मार रहे स्केलेटन के आगे एक काला सा ऑरा आता है और लिन मोयू को सवाल उठता है। डीप आंखों के साथ देखता रहता है और कहता है मेरा स्केलेटन से कनेक्शन टूट गया। वहाँ उन काली परछाइयों में से फिर से वही लाल आंखें दिखाई देती है। वो लिन मोयू की ओर देखकर कहती है वो तुम थे जिसने पहली 2 बार मेरे अबिस हाउंड्स को मारा था। मैं तुम्हें याद रखूंगा शेंशिया के लिन मोयू। मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा पक्का। तो लिन मोयू सामने उससे डरने के बजाय उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम्हारे सपनों में
तो लिन मोयू को वहां जाता देखकर सभी को शौक लगता है और पीछे वाला लड़का कहता है, वो कर क्या रहा है? वो अबिस का बनाया हुआ टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है। वो अभी उस पर हमला करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? क्योंकि हम अभी इतने लेवल पर नहीं है कि अबिस किंग से लड़ सके। तो सामने वाला लड़का उसे कहता है, उसके स्केलेटन्स की ओर देखो। वहाँ जैसे जैसे लिन मोयू आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके पीछे कई सारे स्केलेटन वॉरियर्स मरे हुए अबिस हाउंड्स के लाशों को पूंछ से पकड़कर भागते हुए उसके आगे निकल जा रहे हैं और सामने मौजूद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की और दूर खड़े रहकर अबिस हाउंड की लाशों को उनमें फेंक रहे हैं। तो जैसे ही अबिस हाउंड्स की लाशें थोड़ी अंदर पहुंचती हैं तो लिन मोयू उन पर भी कोर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और वो लाशें अंदर जाते जाते फटने लगती है। और जैसे ही धमाका खत्म होता है तो वो डीमन किंग गुस्से से भर जाता है और कहता है, तो तुम मरना ही चाहते हो? हाँ, तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, अभी के अभी ही मार डालूंगा। ये सुनकर लिन मोयू को सवाल उठता है, लेकिन अभी भी बिना किसी डर के वही खड़ा रहता है और कहता है, वो घायल नहीं हुआ? फिर सभी को वापस बुलाकर पीछे मुड़कर जाने लगता है और थोड़े खराब एक्सप्रेशन में कहता है, ऐसा लगता है कि अभी मुझे बहुत दूर तक जाने की जरूरत है। अगर मैं सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी बर्बाद नहीं कर सकता तो। तभी पीछे वे लाल आंखें फिर से खुलती है तो लिन मोयू के सिक्स्थ सेंस कुछ महसूस करती है और लिन मोयू को थोड़ा सा डर का एहसास होता है। इस बार उन आंखों में से दो लेजर जैसी लाइट आने लगती है तो लिन मोयू तुरंत स्केलेटन वॉरियर्स और थेनाटोस साइड समन करके पीछे मुड़ता है तो वो लेजर एक स्केलेटन को लगती है और तुरंत ही वो टूटने लगता है और एक ही पल में उसका उतना भाग हवा में गायब हो जाता है। फिर तुरंत जाकर वो वार लिन मोयू को लगता है तो स्केलेटन आर्मर उसे रोकता है पर उसकी फोर्स की वजह से लिन मोयू को बहुत बड़ा धक्का लगता है तो वो हाथ क्रॉस कर लेता है और उसके हाथ से थेनाटोस साइड भी नीचे गिर जाता है। लेकिन स्केलेटन आर्मर के लिए भी ये फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो भी टूटने लगता है। तो लिन मोयू आश्चर्य में बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देखता है और मन में कहता है, स्केलेटन आर्मर सिर्फ 2 सेकंड ही टिका। फिर एक ही पल में पूरा स्केलेटन आर्मर टूट के बिखर जाता है और बीम सीधी जाकर लिन मोयू को लगती है तो उसकी दूसरी स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिवेट हो जाती है और सिर्फ कुछ ही पल में उस बीम की वजह से पूरे मैदान में मौजूद सभी स्केलेटन वॉरियर्स के टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगते हैं और नोटिफिकेशन आती है कि 124 स्केलेटन तबाह हो गए। और लिन मोयू उस बीम के नीचे फोर्स लगने की वजह से वहां टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से सीधा किले की दीवार पर कुछ ही पल में आकर गिरता है और किले पर लगे प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन तक बीम पहुंच जाती है। तो तुरंत डीमन वॉचर उस वार की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से येलो एनर्जी बाहर निकलने लगती है। वो एक बीम बनकर सामने मौजूद अबिस के डार्क ऑरा को जाकर लगती है तो वो डीमन किंग दर्द में चिल्लाता है और कहता है, आ लिन मोयू तुम मेरे हाथों से मरेगा। वहाँ लिन मोयू आराम से जमीन पर बैठकर राहत की सांस लेता है। तभी ये लिन मोयू की फिक्र करते हुए वहाँ तुरंत आकर लिन मोयू को पूछती है, मोयू क्या तुम ठीक हो? तो लिन मोयू सिर झुकाकर कहता है, हाँ। और फिर गुस्से में अबिस की ओर देखकर मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि अबिस किंग फॉर्मेशन से होकर भी हमला कर पाएगा और आर्मर सिर्फ 2 सेकंड्स तक ही टिक पाया। मैं लकी था कि मेरे पास डैमेज ट्रांसफर था, वरना आज तो मेरी मौत पक्का हो ही गई थी। मैंने इस बार दुश्मन को आंकने में गलती कर दी और लगभग इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। फिर उन्हीं गुस्सेल आंखों से अबिस किंग की आंखों से आंखें मिलाता है और मन में कहता है, हाँ, तुम बस इंतजार करो अबिस किंग। फिर डीमन वॉचर में से निकलती लाइट धीरे धीरे करके कम होने लगती है और वे कमांडर अपनी तलवार जमीन में से बाहर निकालते हैं, ऊपर करके कहते हैं, विक्ट्री! मिलिट्री मैरिक का बंटवारा अब शुरू होगा। इस लड़ाई में 10,000 अबिस हाउंड्स और 100 अबिस डॉग डीमन मारे गए हैं, जिससे 20,000 मिलिट्री मेरिट होते हैं। 3,000 मेरिट किले को बचाने के लिए मिलते हैं और 2,000 मेरिट मिलते हैं क्योंकि कोई भी टुकड़ी को छोड़कर भागा नहीं, इसलिए। तो टोटल मेरिट जो बांटे जाएंगे वो है 25,000 मेरिट। यहाँ हमारे पास पूरे 1,052 लोग मौजूद हैं, जिसमें लिन मोयू और मोयून को छोड़कर बाकी सभी को 20 मेरिट मिलते हैं। मोयून को 500 मेरिट मिलते हैं, लिन मोयू को 3,500 मेरिट मिलते हैं। ये सुनकर लिन मोयू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, पर सभी इस बंटवारे को समर्थन करते हैं। कोई कहता है, मुझे पता था ये, तो दूसरा कहता है, वो उतने सारे मेरिट पॉइंट मिलने के काबिल है,
तो पहला वाला कहता है बिल्कुल सही, लगभग सारे अबिस हाउंड्स को तो उसने अकेले ही मार गिराया है। तो कोई और कहता है अगर वो नहीं होता तो शायद इस बार हम उनके हमले के सामने सभी को नहीं बचा पाते। वो डिवाइन समनर लिन मोयू की ओर देखकर स्माइल करती हुई मन में कहती है 3500, मुझे थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। लेकिन वहाँ वो होली नाइट अपनी ही दुनिया में जी रहा है, उस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। फिर भी डार्क एक्सप्रेशन में मुंह नीचा करके मन में कहता है मुझे सिर्फ 20 पॉइंट्स मिले, उसे 3500 पॉइंट्स क्यों मिले? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं उसके लेवल के करीब भी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक होली नाइट हूँ, एक लेजेंडरी क्लास। ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। लिन मोयू अपना थेनाटोस साइट उठाकर उसकी ओर देखता है तो यी भी उसकी ओर देखने लगती है। लिन मोयू थेनाटोस साइट को देखकर मन में कहता है थेनाटोस साइट ने इस बार कई सारी अबिस की आत्माओं को ऑब्जर्व किया होगा। मुझे महसूस हो रहा है कि ये अभी चेंज हो रहा है। फिर सभी के मेरिट उनके बैज में ट्रांसफर होते हैं और बैज में लाइट होने लगती है। तो सभी अपने बैज की ओर देखते हैं। यी अपना बैज हाथ में लेकर थोड़े आश्चर्य में कहती है मैं अब एक 2 स्टार प्राइवेट हूँ। और फिर बारी आती है लिन मोयू के बैज की, तो उसमें भी लाइट होने लगती है और लिन मोयू उसकी ओर देखता है। देखते ही देखते तुरंत एक के बाद एक कई सारे स्टार्स लिन मोयू के बैज पर बनते जाते हैं और पूरे 10 स्टार्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर सारे स्टार्स एक साथ लिन मोयू के बैज पर से गायब होने लगते हैं। बैज के आसपास एक अलग ही रंग बिरंगी लाइट होती है और लिन मोयू का बैज पूरा व्हाइट से थोड़ा डार्क हो जाता है और उसमें एक भी स्टार मौजूद नहीं रहता। तो लिन मोयू उसकी ओर थोड़े आश्चर्य में देखता है और पीछे वाले लड़के का ध्यान भी उसकी ओर जाता है। तो वो आश्चर्य में कहता है वाह, एक सिल्वर कैप्टन बैज। ये सुनकर आगे वाला लड़का पीछे मुड़कर देखता है, कहता है सिल्वर कैप्टन। और ये एक आज्ञाकारी सिपाही की तरह एक हाथ सीने पर रखकर लिन मोयू को झुककर नमस्ते करती है और कहती है हेलो सर। तो ये देखकर लिन मोयू का एक्सप्रेशन बिल्कुल देखने लायक हो जाता है। फिर ये खड़ी होकर एक हाथ लिन मोयू के हाथ पर रखकर कहती है तुम अब सेंसिया के कैप्टन हो और संभावना है कि उम्र में सबसे छोटा कैप्टन भी। तो लिन मोयू भी मन में कहता है मैंने एग्जाम खत्म की, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। फिर वो कमांडर धीरे धीरे करके सभी की ओर आगे बढ़ते हैं और लिन मोयू को कहते हैं लिन मोयू, उम्र 18 साल, सेंसिया का सबसे युवान कैप्टन, मैं तुम्हें एक टाइटल से नवाजता हूँ, सेंसिया के स्टार के तौर पर। इतना कहते ही लिन मोयू का बैज चमकने लगता है और उसके ऊपर स्टार ऑफ सेंसिया लिखा हुआ आता है। तो लिन मोयू आश्चर्य में देखता रहता है और मन में कहता है एक टाइटल। फिर नीचे उस टाइटल की नोटिफिकेशन भी दिखाती है कि टाइटल सेंसिया का स्टार, सारे एट्रीब्यूट्स प्लस 300 हो जाएंगे, स्किल में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी 20% तक कम हो जाएगी, डैमेज 10% तक कम हो जाएगा। सभी उस टाइटल की ओर गौर से देखते रहते हैं, लेकिन ये टाइटल थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट होता रहता है और फिक्स नहीं हो पाता। तो सामने मौजूद कमांडर पूछते हैं तुम्हारे पास पहले से एक टाइटल मौजूद है? तो लिन मोयू बिना एक्साइटेड हुए कहता है हाँ मेरे पास है। वो कमांडर टेंशन वाले चेहरे से पूछते हैं ड्रैगन वॉर किंग, तुम्हें ये टाइटल कहाँ से मिला? ये टाइटल सिर्फ ड्रैगन फ्रंटलाइन पोस्ट डंजन के हेल डिफिकल्टी में ही मिलता है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट में बातें शुरू हो जाती है। एक कहता है तो अफवाह सच्ची है, तुम ड्रैगन फ्रंटलाइन डंजन की हेल डिफिकल्टी में टाइटल पा सकते हो। तो दूसरा कहता है इसका मतलब ये हुआ कि उसने हेल डिफिकल्टी पूरी अकेले पार कर ली। तो कोई और कहता है मुमकिन है कि इस पूरी कंट्री में वो अकेला है जो हेल डिफिकल्टी अकेले पार कर सकता है और इतने सारे अबिस हाउंड्स को अकेले मार सकता है कि नहीं? इस बार उस डिवाइन समनर को भी झटका लगता है। वो भी बड़ी बड़ी आंखों से लिन मोयू की ओर देखती है और कहती है मैंने भी डंजन अकेले क्लियर करने की कोशिश की थी और लगभग वहां मारी ही गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसने कर दिया। फिर वे कमांडर लिन मोयू को कहते हैं प्लीज मुझे बताओ तुमने वो टाइटल कैसे पाया और उसके इफेक्ट क्या है? एम्पायर को ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की जरूरत है। तो लिन मोयू उनकी ओर देखकर कहता है टाइटल ड्रैगन फ्रंटलाइन डंजन की हेल डिफिकल्टी को अकेले क्लियर करने की वजह से मिला है। उसके इफेक्ट में सारे एट्रीब्यूट्स में 500 की बढ़ोतरी और स्किल इस्तेमाल करने में यूज होने वाली एनर्जी में 50% की कमी होती है। वे कमांडर फिर खुश होकर स्माइल करते हुए लिन मोयू का कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इस टाइटल के साथ अब सेंसिया के पास एक और जीनियस है। यंग मैन, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें किले में मौजूद मिलिट्री फैसिलिटी को इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूँ। तुम्हें वो सुविधा इस्तेमाल करने के लिए मिलिट्री मेरिट इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना कि तुम अपने लिए भी कुछ पॉइंट्स बचा कर रखो।
ये सुनकर लिन मोयू मन में कहता है, मिलिट्री फैसिलिटी सिर्फ 3 स्टार कैप्टन्स और उससे ऊपर के ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कमांडर को कहता है, थैंक यू सीनियर। फिर वे कमांडर जाकर किले के दीवार की सीढ़ियों में खड़े रहते हैं और तलवार ऊपर करके कहते हैं, लड़ाई अब खत्म हो गई है, लश्करी टुकड़ी अब खत्म की जाती है। इतना कहते ही उनके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और हर तरफ फैल जाती है। फिर लिन मोयू जब किले के अंदर जाता है तो वहाँ कहीं अकेले खड़ा खड़ा भी बार बार एनर्जी से लिपटे हुए थेनाटोस साइड की ओर देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी ओर देखकर कहता है, थेनाटोस साइड का लगभग चेंज होना खत्म हो ही गया है। और फिर तुरंत एक नोटिफिकेशन आती है कि इक्विपमेंट थेनाटोस साइड लेवल 25 स्पिरिट 3000 जो कि मैक्सिमम लिमिट है, आगे अनलॉक करने के लिए बाकी के हिस्से इकट्ठा करें। ये देखकर लिन मोयू कहता है, तो ये है इसकी मैक्सिमम लिमिट, मुझे बाकी के हिस्से इकट्ठा करने की ज़रूरत है लिमिट अनलॉक करने के लिए। मैं ध्यान रखूंगा कि जब मुझे मौका मिले तब मैं सेट के दूसरे इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूँ। फिर थेनाटोस साइड की एक और नोटिफिकेशन आती है कि एक नई स्किल प्राप्त हुई, एवोकेशन, जिसमें थेनाटोस साइड मारे गए बॉस की आत्मा रिकॉर्ड कर लेगा। उस आत्मा को बुलाने के लिए 1000 सोल लगेंगे और 3 मिनट के लिए समन होगा। तो लिन मोयू कहता है, इसने एक नई स्किल भी ओपन की। फिर थेनाटोस साइड को कसकर पकड़ता है और आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहता है, मैं बॉस को बुला सकता हूँ मेरी ओर से फाइट करने के लिए। ऐसा लगता है कि मुझे फ्रंटलाइन डंजन फिर से क्लियर करना होगा। और आउटपोस्ट गार्डियन की स्केलेटन वर्जन इमेज भी सोचता है। फिर जब सभी इकट्ठा होते हैं तो वह शील्ड वाला बंदा सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। कहता है, पहले किले के अलावा कि जिसमें अभी हम मौजूद है, 8वें और 9वें नंबर के किले पर भी हमले हुए हैं। सभी बड़े लेवल के प्रोफेशनल वहां पर उनकी मदद के लिए गए हैं और समाचार ऐसे भी हैं कि वहां के हालात बहुत गंभीर है और सिर्फ हमारी शेंशिया कंट्री ही नहीं बल्कि कंट्री वाई, कंट्री एच और कंट्री एम पर भी हमले हुए हैं। हमारा किला अब इससे सबसे ज्यादा दूर है और हमसे पहले 9 किले हैं अब इसके अटैक को रोकने के लिए, तो हम पर सबसे कम असर होगा। उसके साथ टॉप प्रोफेशन का लगाया हुआ भारी डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो अब इस बहुत ज्यादा ताकतवर डीमंस को यहाँ टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये भी पूरा सुरक्षित नहीं है, कुछ डीमन छुपने में और छुपकर मारने में माहिर होते हैं। तो ये लिन मोयू की चिंता करते हुए वरीड फेस में कहती है, मोयू, अबिस किंग ने तुम्हें निशाना बना रखा है, तो तुम ऐसे अबिस में अंदर जाते वक्त अपना ख्याल रखना। और सामने शील्ड वाला बंदा भी कहता है, बिल्कुल सही। तो लिन मोयू जवाब देता है, हाँ मैं रखूंगा। तभी यी के हाथ में बीप की आवाज़ आती है और यी अपना हाथ ऊपर करके देखती है तो उसमें एक कॉल आया है, जिसे देखकर यी कहती है, दादाजी। तो उस कॉल में से आवाज़ आती है। दादाजी पूछते हैं, यी तुम अभी कहाँ पर हो? तो यी जवाब देती है, कहती है, मैं यूएन बैटलफील्ड के पहले किले पर हूँ। कॉल कट होने के बाद ये बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है, अब हम क्या करें, दादाजी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये देखकर लिन मोयू थोड़े डम फेस में कहता है, वे शायद तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। फिर थोड़ी ही देर में वहाँ काले कपड़ों में लिपटे सफ़ेद दाढ़ी और लंबी चोटी के साथ डिवाइन जनरल के बैज वाले बूढ़े दादाजी आते हैं, स्टाइल में चश्मा लगाकर। उन्हें देखकर लिन मोयू की आंखें चौड़ी हो जाती है और गौर से उनको देखता रहता है। कहता है, वे तो एक 5 स्टार डिवाइन जनरल है, तो मतलब यी के दादाजी एक ऐसे इंसान है जो मिस्टर बाई के लेवल के बराबर है। यी उन्हें आता हुआ देखकर दूर से स्माइल करती है और हाथ हिलाकर कहती है, हे। तो वे दादाजी सामने परवाह करते हुए कहते हैं, ऊपर वाले का शुक्रिया है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। फिर जब बिना एक्सप्रेशन के खड़े लिन मोयू को यी के पास खड़ा देखते हैं तो उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। उन्हें सवाल उठता है और कहते हैं, हाँ। फिर उन दोनों के आगे आकर खड़े रहते हैं और लिन मोयू की ओर देखकर थोड़े गुस्से में कहते हैं, लिन मोयू। तो लिन मोयू पूरे कंफ्यूजिया गए लुक में अपना सिर खुजाता है और पूछता है, आप मुझे जानते हैं? लेकिन ये देखकर ये अपने दादाजी पर गुस्सा हो जाती है और पूछती है, दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो दादाजी ये की ओर देखकर स्माइल करके झूठ बोलते हैं, कहते हैं, हे कोई बात नहीं है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि इस यंग मैन में कितना दम है। और दूसरी तरफ लिन मोयू की ओर देखते हैं तो पूरा गुस्सा हो जाते हैं और जोर से मुक्का कसते हैं, लेकिन यी के होते हुए कुछ कर नहीं पाते। तो मन में कहते हैं, ये बंदा यी के साथ क्यों है? ये भी बिल्कुल उस ओल्ड बाई की तरह ही है, कितना अनोइंग है। फिर यी स्माइल करके थोड़ा अजीब सा लेकिन दोनों को प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाती है। पहले लिन मोयू को कहती है, ये मेरे दादाजी है,
तो संभावना है कि तुमने ऑलरेडी उनका नाम गेस कर लिया होगा। तो लिन मोयू थोड़ा झुक कर कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर निंग, और मन में कहता है वे शियाजिंग एकेडमी के प्रिंसिपल है। फिर यी अपने दादाजी को कहती है, दादाजी ये लिन मोयू है, लेकिन आप भी ऑलरेडी उसका नाम जानते हैं। फिर दादाजी उतरे हुए चेहरे से लिन मोयू की ओर देखते हैं और कहते हैं, ठीक है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यी की ओर देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, यी वो ओल्ड बॉय सचमुच बहुत कपटी बन गया है। वो कैसे तुम्हें यूएन बैटलफील्ड पर टास्क खत्म करने के लिए जाने को कह सकता है। तो यी सामने कहती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने ये टास्क खत्म करने के लिए दिया है। तो दादाजी अब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनकी नसें फूल जाती है। कहते हैं, वो कमीना, उसने ये बात मेरे साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं की थी। मैं उस दिन बहुत बिजी था और उसने आसपास सभी को मूर्ख बनाने का सोचा। हाँ, तो मतलब गॉड भाई भी ऐसे सभी को उंगली करते रहते हैं। सही है। फिर प्रिंसिपल दादाजी यी को कहते हैं, यी एक अच्छी बच्ची की तरह मेरे साथ वापस चलो, वहाँ एकेडमी में भी बहुत टास्क है जो तुम कर सकती हो। तो यी जुबान निकाल कर लिन मोयू के पीछे जाकर छुप जाती है और कहती है, वो आप ही थे जिन्होंने मुझे सिखाया था कि मैंने जो काम एक बार स्टार्ट किया है मुझे उसे खत्म करना चाहिए। तो अब जबकि मैंने टास्क ऑलरेडी ले लिया है तो मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दादाजी से जब यी नहीं मानती तो वे लिन मोयू को साइलेंटली धमकी देते हैं। कहते हैं, लिन मोयू तुम। तो यी फिर से गुस्सा होकर चिल्लाती है। कहती है, दादाजी मोयू को धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूएन बैटलफील्ड में अपने लेवल बढ़ाना चाहती हूँ। तो दादाजी फिर यी को मदद प्रोवाइड करने के लिए कहते हैं, तो फिर मैं कुछ लोगों को भेज सकता हूँ तुम्हें डंजन पार करवाने में मदद करने के लिए। तो यी ना में जवाब देती है। कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लिन मोयू हम दोनों को अकेला डंजन पार करवा सकता है। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, क्या बकवास है, तुम दोनों मरना चाहते हो क्या। तो यी कहती है, ये सच है, और फिर अपना गोल्ड डैगर बाहर निकालती है और कहती है, दादाजी जरा देखिए इसे। दादाजी जब उस डैगर की नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें दिखाता है कि ये हेल का सेंट्री डैगर है। और ये देखकर दादाजी आश्चर्य में पूछते हैं, तुम दोनों ने सचमुच हेल डिफिकल्टी क्लियर की। तो यही कहती है, हकीकत में वो मोयू है जिसने सारा काम किया, मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया। फिर जैसा कि अपना भाई है, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाने वाला, वो अपना ड्रैगन वॉर किंग टाइटल ऑन करता है जो उसके सर पर दिखाई देता है। और फिर प्रिंसिपल दादाजी को कहता है, मिस्टर निंग आप चिंता मत कीजिए, मैं यी की अच्छे से रक्षा करूंगा। ये देखकर दादाजी को बहुत शौक लगता है और मन में कहते हैं, ड्रैगन वॉर किंग टाइटल, मैं जानता था कि वो अकेला लार्ज डंजन क्लियर कर सकता है, लेकिन ये सोचना कि वो हेल डिफिकल्टी भी अकेला क्लियर कर सकता है, नहीं, यह कुछ तो अजीब सी बात है इस बंदे के बारे में। मुझे उस कमीने ओल्ड बॉय से जाकर बात करनी होगी इसके बारे में। फिर दादाजी पीछे मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते पीछे एक झलक लिन मोयू की ओर देखते हैं और मन में कहते हैं, इस लड़के के यहाँ होते चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे वापस लौटकर उन दोनों से पूछने की ज़रूरत है। लिन मोयू उनकी ओर देखकर स्माइल करता है और यी बड़ी सी स्माइल के साथ हाथ ऊपर करके कहती है, ठीक है दादाजी, आप वापस चले जाइए, हम वापस लौट आएंगे जब कुछ दिनों में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लिन मोयू स्माइल करके प्रिंसिपल की ओर देखकर अपने मन में कहता है, किसने सोचा होगा कि शियाजिंग एकेडमी के प्रिंसिपल यी के दादाजी होंगे। फिर लिन मोयू मिलिट्री की फैसिलिटी चेक करने जाता है जिसकी उसे अभी अभी परमिशन मिली है। वहां जाकर फैसिलिटी खोलता है और कहता है, ऐसा लगता है कि ये मिलिट्री फैसिलिटी है। वहाँ उसमें 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला ऑफिसर के लिए आराम करने का कमरा है जिसमें रिकवरी जल्दी आती है और थकान दूर करता है। दूसरा ऑफिसर के लिए स्किल ट्रेनिंग ग्राउंड है जिसमें मेंटल रिकवरी और स्किल ट्रेनिंग जल्दी होती है। तीसरा ऑफिसर के लिए टेलीपोर्टेशन एरे है जो कई सारी स्पेसिफाइड जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है। और आखिर में मिलिट्री मेरिट लेन देन की जगह है जहां आप मिलिट्री मेरिट का इस्तेमाल करके चीज़ें खरीद सकते हैं। लिन मोयू चौथे ऑप्शन को क्लिक करता है और कहता है, चलो देखते हैं यहाँ मिलिट्री मेरिट से क्या क्या मिलता है। जैसे ही क्लिक करता है वहाँ सब कुछ चेंज होने लगता है और कुछ होलोग्राम जैसे टेबल बनने लगते हैं। फिर उसके सामने वाले टेबल में 3 चीज़ें दिखाई देती है। पहली पर्पल बोतल श्राप से बचाने वाली दवाई है जिसमें 50 मेरिट पॉइंट्स की बोतल मिलती है जो 30 मिनट के भीतर कर्ज से लड़ने की शक्ति बढ़ा देती है। दूसरा डंजन से बाहर निकलने का टेलिस्मैन है जिसमें एक के लिए 100 मेरिट पॉइंट्स लगते हैं, वो आपको किसी भी डंजन से तुरंत बाहर निकलने देता है। और तीसरा एलिमेंट्री रिकवरी की दवाई है
जो इस्तेमाल करने पर सारे घाव ठीक कर देता है और मेंटल पावर के 500 पॉइंट्स वापस भर देता है। कूल डाउन 1 मिनट है और एक बोतल के 100 मेरिट पॉइंट्स लगते हैं। लिन मोयू बीच वाले टेलिस्मैन की ओर देखकर कहता है, वो टेलिस्मैन काम की चीज लगती है, इमरजेंसी के लिए 2 ठीक रहेंगे। इतना कहकर वो 2 टेलिस्मैन खरीद लेता है और कहता है, ऐसा लगता है कि मिलिट्री मेरिट का काम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सियाजिंग एकेडमी में पॉइंट्स का है, लेकिन अगर ज्यादा इस्तेमाल किए जाए तो तुम्हारा रैंक चला जाएगा, तो सही रहेगा कि कुछ बचा कर इस्तेमाल करे। लिन मोयू फिर बाहर आकर एक टेलिस्मैन यी को देता है, तो यी उसे देखकर लिन मोयू को थैंक यू कहती है कि तभी पीछे से किसी के द्वारा यी को पुकारने की आवाज आती है। पीछे से वही खूबसूरत डिवाइन समनर बिना एक्सप्रेशन दिए यी की ओर आ रही है। उसे देखकर यी कहती है, सिस्टर यून। वो आते ही पहले यी की ओर देखकर कहती है, यी वो तुम्हारा। तो यी तुरंत समझ जाती है और लाल गाल के साथ स्माइल करती हुई उसे तुरंत बीच में काट कर कहती है, सिस्टर मुझे बस बता दो क्या बात है। तो डिवाइन समनर देखती लिन मोयू की ओर है और यी की ओर कुछ ब्लू क्रिस्टल जैसा फेंकती है। तो यी तुरंत उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और पूछती है, सिस्टर ये क्या है। तो वो जवाब में कहती है, ये डेस्टिनेशन टेलीपोर्टेशन स्टोन है। यी अपने हाथ में मौजूद उन 2 क्रिस्टल को देखती है तो उसके नोटिफिकेशन में दिखाता है कि ये डेस्टिनेशन टेलीपोर्टेशन स्टोन है जो तुम्हें तय की गई जगह पर भेज देती है। वो अभी भी लिन मोयू की ओर देखती रहती है और यी को कहती है, मैं पिछले कुछ समय से बैटलफील्ड गोस्ट किंग को ढूंढ रही हूँ, अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं तुमसे लड़ाई में मदद के लिए पूछूंगी। लिन मोयू ये सुनकर मन में कहता है, क्या ये वही बैटलफील्ड गोस्ट किंग है जो निर्वाणा क्रिस्टल देता है। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगती है और पीछे की ओर देखकर कहती है, बैटलफील्ड गोस्ट किंग निर्वाणा क्रिस्टल देता ही है, ये फिक्स है, जो कि 3 से लेकर 5 या 6 भी हो सकते हैं। मुझे उनमें से सिर्फ एक ही चाहिए। मैं तुम्हें उसमें से जितने हो सके उतने देने की कोशिश करूंगी, तो ये तुम्हारे लिए भी लाभदायक होगा। तो यी पीछे से जवाब में स्माइल करके कहती है, नो प्रॉब्लम सिस्टर यून। फिर यी एक क्रिस्टल लिन मोयू को हाथ में थमाते हुए कहती है, मेरे लिए उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टर ने तुम्हें मददगार के तौर पर चुना है। तो लिन मोयू भी सामने कहता है, मैं सिर्फ लेवल 24 ही हूँ, तो मैं शायद लेवल 38 वर्ल्ड क्लास बॉस को ना हरा पाऊँ। तो यी कहती है, अगर तुम हेल डिफिकल्टी अकेले क्लियर कर सकते हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टर यून को भी इसके बारे में पता होगा। फिर एक उंगली ऊपर करके कहती है, उसके अलावा हम उससे पहले थोड़ा लेवल अप भी कर सकते हैं। फिर लिन मोयू और यी अपने अपने कूलडाउन टेलिस्मैन निकालते हैं और उनके नोटिफिकेशन में बाकी बचे इस्तेमाल दिखाता है। तो लिन मोयू कहता है, मेरा कूलडाउन टेलिस्मैन और 8 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही कहती है, मेरा टेलिस्मैन और 9 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन मोयू कहता है, चलो आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल वापस से जाएंगे। तो यी जवाब में कहती है, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब यी और लिन मोयू वापस से डंजन की ओर जाते हैं तो कोई यी की ओर देखकर कहता है, वो लड़की कितनी सुंदर है। तो उसके दाएं खड़ा लड़का उसे चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जा इडियट। फिर उसके बाएं खड़ा येलो हेयर वाला लड़का लिन मोयू की ओर हाथ करके कहता है, वो जो उसके साथ है वो पूरा बीस्ट है, बीस्ट। यी हाथ ऊपर करके लिन मोयू को चुपके से कहती है, वे सभी तुम्हारी ओर देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि कल लड़ाई के मैदान पर तुम्हारा किया गया कारनामा सभी को याद रह गया है। तो जैसा कि अपना भाई है, कौन क्या कहता है उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो यी को कहता है, उन्हें बातें करने दो, चलो चलते हैं। तो यी कहती है, ओके। फिर लिन मोयू सब कुछ क्लियर करता हुआ आखिरी बॉस तक भी पहुंच जाता है और रास्ते में उसका लेवल अप भी हो गया है। तो लिन मोयू अपना पूरा स्टैट्स देखता है तो उसका लेवल 25 हो गया है। उसके स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी में 500 की बढ़ोतरी होती है और स्पिरिट में 3000 की। थेनाटोस साइट लेवल 25, टाइटल ड्रैगन वॉर्किंग में सब कुछ वैसा ही है। स्केलेटन्स 250 तक हो गए हैं, जिसमें से 240 भरे हुए हैं, 150 स्केलेटन वॉरियर्स और 90 स्केलेटन मेज। लिन मोयू कहता है, स्केलेटन की संख्या और उनके एट्रीब्यूट्स दोनों फिर से बढ़ गए हैं। उनकी एफिशिएंसी भी काफी हद तक बढ़ गई है। इस बार में बॉस तक 4 घंटे से भी कम समय में पहुंच गया। फिर मूर्ति तोड़कर बाहर निकल रहे फाइनल बॉस की ओर पॉइंट करके सभी स्केलेटन्स को जाने का ऑर्डर देता है और कहता है, माफ करना लेकिन मुझे मेरी नई स्किल तुम पर इस्तेमाल करने की थोड़ी जल्दी है। तो ऐसे कुछ ही समय में आखिरी बॉस को मारकर उसके लाश की ओर थेनाटोस साइड करता है और कहता है, समन।
तो बॉस की लाश में से सिर्फ उसकी हड्डियां बाहर निकलती हो वैसी उसकी आत्मा बाहर आती है और थेराटोस साइट में एब्जॉर्ब होने लगती है। तो लिन मोयू कहता है इससे काम बन जाना चाहिए। वह यी इस बार बॉस में से मिली हुई चीजों में फिर से एक हेल डैगर देखती है तो उसे उठाकर चमकती हुई उसकी ओर देखती रहती है और कहती है एक और हेल डिफिकल्टी डैगर। फिर जब यी लिन मोयू की ओर जाती है तो वहाँ उसके पीछे कुछ काली परछाई सी दिखाई देती है और यी लिन मोयू के पास डैगर ले जाकर कहती है क्या तुम मुझे ये वाला भी दे सकते हो, मेरे दिमाग में इसका एक काम है। तो लिन मोयू कहता है वैसे तुम्हारी इनविजिबिलिटी वाली स्किल ने मेरी काफ़ी मदद की है, तो हाँ ले सकती हो। फिर वे दोनों बाहर टेलीपोर्ट होने लगते हैं और लिन मोयू फिर से सेफ्टी के लिए स्केलेटन आर्मर लगा लेता है और यी स्माइल करके कहती है चलो क्लियर करना चालू रखते हैं। तो लिन मोयू उसकी ओर देखकर स्माइल करता है। जैसे ही लिन मोयू और यी बाहर पहुंचते हैं तो वहाँ कई सारे आग से जलते हुए घोड़ों पर घुड़सवार कतार बनाकर खड़े हैं। पूरे रास्ते में लाल कालीन बिछाए हुए हैं। कुछ घोड़े एक रथ को खींचकर ला रहे हैं, बिल्कुल जैसे कोई बड़ा राजा आ रहा हो। और बीच में खड़ा एक सिपाही जैसा आदमी लिन मोयू और यी को कहता है रास्ता खाली कर दो। तो ये देखकर लिन मोयू मन में कहता है अब फिर से क्या हो रहा है। वो सिपाही आगे आकर लिन मोयू को रास्ते से हटाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और कहता है एक तरफ चले जाओ, रास्ता मत रोको। तो लिन मोयू कुछ भी एक्सप्रेशन दिए बिना वहीं पर खड़ा रहता है और स्केलेटन आर्मर की वजह से वो सिपाही लिन मोयू तक भी नहीं पहुंच पाता। ये देखकर वो सिपाही थोड़ा सा चौंक जाता है, उसे थोड़ा पसीना सा आने लगता है लिन मोयू को देखकर और मन में कहता है हाँ ये जा नहीं रहा है। तो फिर वो इस बार यी की ओर हाथ आगे बढ़ाता है उसे साइड में हटाने के लिए और कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम लोग महाराजा के लिए बिछाया रेड कारपेट बिगाड़ रहे हो। लेकिन जैसे ही वो हाथ यी की ओर आगे बढ़ता है तो इस बार उसके ऊपर एक तलवार आके तैयार रहती है उसे काटने के लिए। तो वो बंदा अपनी छठी इंद्री की बदौलत पूरा पीछे हो जाता है और नीचे गिर जाता है। वो तलवार हवा में नहीं रुकती बल्कि सीधा जाकर जमीन पर बिछे कारपेट में छेद करके रुकती है। तो ये देखकर वो सिपाही डर के मारे बहुत पसीना पसीना हो जाता है और कहता है इतना दुस्साहस। वह तलवार को रेड कारपेट में गाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना डेडली एक्सप्रेशन वाला स्केलेटन वॉरियर ही है। ये लिन मोयू को चौकन्ना करने के लिए कहती है संभल कर रहना, वे पक्का एंशिएंट रोम के होली सी से है। तो लिन मोयू कहता है मैं जानता हूँ और फिर मन में कहता है क्या इसकी ताकत उनके बराबर है। तभी उस रथ में से आवाज आती है और वो अपने सिपाहियों को कहता है स्टॉप। तो सभी कतार में खड़े घुड़सवार अपना एक हाथ सैल्यूट की पोजीशन में सीने पर रखकर सावधान होकर तैयार हो जाते हैं। फिर उस रथ में से एक गोल्डन लाइन वाला सिल्वर आर्मर पहना कोई कारपेट पर नीचे उतरता है और वो येलो हेयर वाला बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह दिखता महंगे इक्विपमेंट के साथ लिन मोयू और यी की ओर आगे बढ़ता है। उसे देखकर कोई कहता है ये कोई आम गोल्डन आर्मर नहीं है, ये किसी प्रोफेशनल ब्लैक स्मिथ का बनाया हुआ है। तो दूसरा कहता है ज्वेलरी भी किसी अल्केमिस्ट की बनाई हुई लगती है। कोई और कहता है ये एक अट्रैक्टिव सेट है, हालांकि ये हेल डिफिकल्टी सेट जितना अच्छा नहीं है लेकिन नाइटमेयर के गोल्ड सेट से तो काफी अच्छा है। वो लड़का जैसे ही आगे आता है तो यी की खूबसूरती को देखकर बहुत चौंक जाता है। फिर वो अपने सिपाही को डांटते हुए कहता है तुम इतना रूखा बर्ताव कैसे कर सकते हो, पीछे हटो यहाँ से। तो वो सिपाही सिर झुकाकर कहता है यस महाराज और फिर पीछे हटने लगता है। फिर वो लड़का गोल्डन बालों से चमकता हुआ थोड़ा झुककर कहता है वो मेरा नौकर था जो अभी इतना रूखा बर्ताव कर रहा था, उसकी ओर से मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, कहता है मैं रुटगर हूँ, एंशिएंट रोम के होली सी से, लेवल 31 वल्कन वॉरियर। ये सुनकर लिन मोयू और यी उसकी ओर देखते रहते हैं और पीछे खड़े लोगों में से बीच वाला लड़का कहता है ये तो फायर वॉरियर निकला। तो हुडी वाला कहता है ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट रोम का होली सी एक धार्मिक और भगवान की ताकतों को पाने का दावा करते हैं। इस वॉरियर को वल्कन की ताकत मिली है। तो आखिरी वाला कहता है कितना कूल सुनाई देता है। तो कुछ लिन मोयू की लड़ाई देख चुके लोग उससे ऑपोजिट बात करते हैं। इस तरफ खड़ा सबसे पहला लड़का कहता है कितना स्टूपिड क्लास है, लेजेंडरी वल्कन वॉरियर। तो आखिर में खड़ी येलो बाल वाली लड़की कहती है कुछ ज्यादा नहीं है, बस फायर एट्रीब्यूट के साथ वाला क्लास है। तो बीच में खड़ा लड़का कहता है उसकी तुलना में तो वो ताकतवर कहा जाएगा जिसने लगभग 10,000 अबिस हाउंड्स को अकेले मार गिराया। वो लड़का आगे आकर एक हाथ यी की ओर आगे बढ़ाता है और स्माइल के साथ कहता है खूबसूरत लेडी
मैं सोच रहा था कि क्या तुम मुझे सम्मान दोगी मेरा एक दूसरे को जानने का प्रस्ताव स्वीकार करके। ये देखकर यी थोड़ी सहमी सी खड़ी रहती है तो लिन मोयू यी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और यी लिन मोयू के पीछे जाकर छुप जाती है। लिन मोयू एक हाथ आगे करके उस राजकुमार को साफ साफ मुंह पर कठोर शब्दों में जवाब दे देता है। कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम उसके लायक नहीं हो। और इसके साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब देखना ये है कि हमारे भाई ने तो इसे साफ साफ शब्दों में उसकी लायकात बता दी है और ऊपर से ये किसी राजकुमार जैसा दिखता भी है, तो क्या अब इतनी बेइज्जती होने के बाद ये चुपचाप जा पाएगा, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर लगती है। तो अगर ये लिन मोयू से लड़ेगा तो क्या इसके पास इतनी बड़ी आर्मी है कि वो जीत पाए, और अगर लिन मोयू ने उसे मार दिया तो क्या ये भी कहीं पर वापस जिंदा होकर फिर से और भी बड़ी आर्मी लेकर आएगा लिन मोयू से बदला लेने के लिए। और अगर इस बीच यी को कुछ हो गया तो वे प्रिंसिपल दादाजी लिन मोयू के साथ क्या करेंगे, क्या गॉड बाय उसे बचाने के लिए बीच में आ पाएंगे या नहीं, वो सब हम देखेंगे अगले चैप्टर्स में। लेकिन तब तक के लिए बाय।